क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल। हमने जब सेकंड चैप्टर किया था तो हमने डिफरेंशियल का इंट्रोडक्शन किया था, कुछ हमने इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का भी कुछ ना कुछ हमने उसमें पढ़ा था। तो हम इसमें पेज नंबर है आपकी कैलकुलस की बुक का 398, जिसमें ये टॉपिक है डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल का पेज बुक में भी आपके बिल्कुल सही दिया हुआ है, और हम ये छोटा सा इसका प्रूफ बनाया हुआ है जो कि पेपर में आ सकता है शॉर्ट में। तो लेट z बी अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y, देन प्रूव दैट डी जेड किसके बराबर है, पार्शियल z बटा पार्शियल x डी एक्स प्लस पार्शियल z बटा पार्शियल y डी वाई। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम सपोज करते हैं कि z एक सरफेस है, वो किसके बराबर है, f ऑफ एक्स वाई। तो z इज़ अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y, जैसा कि आपको क्वेश्चन में भी इंडिकेट किया हुआ है। छोटा सा आपका एक प्रूव है। तो वी नो द रिलेशन डी जेड। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिहाज से पार्शियल z बटा पार्शियल x डेल्टा x प्लस पार्शियल z बटा पार्शियल y डेल्टा y, where delta x and delta y arbitrary increments in x and y। अब देखें कि ये डी जेड हमने z किसके बराबर था, एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर था। हमने डी जेड लिया तो पार्शियल z बटा पार्शियल x डी एक्स प्लस पार्शियल z बटा पार्शियल y, आपके पास डेल्टा y आ गया। अब डेल्टा x और डेल्टा y क्या है, स्मॉल इंक्रीमेंट्स हैं इन x एंड y में। अब हम z को हम सपोज कर लेते हैं कि z किसके बराबर है, x के। अब हम क्या करते हैं कि हम पार्शियल z बटा पार्शियल x इसका डेरिवेटिव लेते हैं, पार्शियल z बटा पार्शियल x का इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं, z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तो 1 आएगा, जबकि z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो वो 0 आएगा। तो डी जेड आपका किसके बराबर हो गया, हमने इसमें एक रिलेशन 1 में पुट करना है कि 1 डेल्टा x प्लस 0 डेल्टा y, तो हर चीज़ 0 होगी। तो डी जेड किसके बराबर हो गया, डेल्टा x के बराबर हो गया। डी जेड किसके बराबर हो गया, डेल्टा x के बराबर हो गया। इसी तरह डी एक्स भी डेल्टा x के बराबर होता है, डी एक्स भी डेल्टा x के बराबर होता है। अब हमने ये प्रूफ जो है वो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव जो हमने किया था सेकंड चैप्टर में भी, तो उसमें हम कहेंगे कि डी एक्स जो है डेल्टा x के बराबर है, नियरली इक्वल टू डेल्टा x के होता है ये। सिमिलरली तो ये हमारा प्रूव हो गया। इसी तरह जब हम y के लिए प्रूव करेंगे तो हम इसको z को किसके बराबर सपोज कर लेते हैं कि y के बराबर है। अब हम z को किसके बराबर कर रहे हैं, y के बराबर है। हम पार्शियल इसका डेरिवेटिव पार्शियल z बटा पार्शियल x लेंगे तो वो आपको पता है कि 0 आ जाएगा। इसी तरह पार्शियल z बटा पार्शियल y लेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तो हम उसको रिलेशन 1 में पुट करेंगे तो dy बराबर है किसके, डेल्टा y के बराबर आ जाएगा। और डेल्टा y क्या है, स्मॉल इंक्रीमेंट्स है, यानी हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कहते हैं कि डेल्टा x इज़ नियरली इक्वल टू डी एक्स and delta y is nearly equal to dy, so relation 1 can be written as dz is equal to partial z बटा partial x dx plus partial z बटा partial y dy। तो ये हमारा रिलेशन प्रूव हो गया। ये छोटा सा एक प्रूव है जो कि 3 नंबर का जो शॉर्ट क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा उसमें आ सकता है। इसके बाद एक और डिफरेंशियल का प्रूफ दिया हुआ है और उसको हम प्रूव करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन कह लें आप। लेट z बी अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y। अब f ऑफ एक्स वाई बराबर है किसके, 0 के। डिफाइन द डिफरेंशियल और टोटल डिफरेंशियल बाय रिलेशन, यानी f ऑफ एक्स वाई किसके बराबर है, 0 के। डिफाइन द डिफरेंशियल को डिफाइन करेंगे या इसको टोटल डिफरेंशियल भी कह सकते हैं बाय द रिलेशन। तो डी जेड किसके बराबर है, हमने अभी ऊपर प्रूफ किया है कि पार्शियल जेड बटा पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल जेड बटा पार्शियल वाई डी वाई। अगर हमारी कोई सरफेस 3 वेरिएबल्स पे कंसिस्ट करती हो तो हम क्या कहेंगे, जैसे जेड बराबर है किसके था, एफ ऑफ एक्स वाई के था। इसी तरह डब्ल्यू को हम सपोज करेंगे कि वो किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स वाई जेड के बराबर है। तो हम कहेंगे पार्शियल डब्ल्यू बटा पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल डब्ल्यू बटा पार्शियल वाई डी वाई प्लस पार्शियल डब्ल्यू बटा पार्शियल जेड डी जेड। इसी तरह हम फोर्थ सरफेसिस के लिए भी कर सकते हैं। तो ये टोटल डिफरेंशियल का फार्मूला है जो कि हम एक्सरसाइज 4.3 जो हम करना स्टार्ट कर रहे हैं आज, उसमें यूज़ होगा यही चीज़।
तो अब हम देखते हैं कि आपकी एक्सरसाइज है पेज नंबर 403 पे। तो कुछ मैं आपको एक टॉपिक आपकी बुक में 401 पे आपका एक टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन। तो मैं कुछ आपको अप्रोक्सीमेशन का इंट्रोडक्शन दे दूं। अप्रोक्सीमेशन का मतलब है कि कोई चीज़ नियरली इक्वल। अब देखें, अगर एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स 89.9 आ रहे हैं तो वो अपने मार्क्स क्या बताएगा कि 90% कहेगी कि मेरे मार्क्स कितने हैं, 90% है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है जिसके मार्क्स 89.03 है तो क्या वो बच्ची अपने मार्क्स 90% अप्रोक्सीमेटली कह सकती है? नहीं कह सकती। तो अप्रोक्सीमेशन का मतलब ही ये है कि कोई चीज़ नियरली इक्वल टू दिस नंबर। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 403 है और ये आपका पेज नंबर 403 आपको बता दिया, पहला क्वेश्चन है और ये अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन है सारे। अब इसमें आप देखें कि इस एक्सरसाइज में टोटल 7 क्वेश्चन है और बहुत गौर से आपने इसको समझना है। इसमें जो है फाइंड द परसेंटेज एरर in the area of an ellipse when error of +1% is made in measuring the major and minor axes। अब ये क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द परसेंटेज एरर। आपने परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है इन द एरिया ऑफ एन एलिप्स। अब हमें जो है एरिया ऑफ एन एलिप्स का फार्मूला हमने खुद लिखना है जो कि हमें याद होना चाहिए। वैसे तो हमने 5वां जो चैप्टर किया था उसमें हमने एलिप्स का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरह कर लिया था, उसके हमने मेजर और माइनर एक्सिस भी किए थे। अब ये व्हेन एरर ऑफ +1% इज़ मेड इन मेजरिंग द मेजर एंड माइनर एक्सिस। अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स एंड वाई बी सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स। एक्स वाई क्या है? किसी भी एलिप्स के मेजर और माइनर एक्सिस हैं। एफ बी द एरिया ऑफ एन एलिप्स। अब हम एफ का फार्मूला खुद से लिखेंगे। एफ किसके बराबर है? पाई एक्स वाई के बराबर है। और हमारे पास एक्स वाई क्या है? इसके मेजर और माइनर एक्सिस हैं। अब ये पाई एक्स वाई तो इसका फार्मूला बन गया एरिया का, लेकिन हमें ये भी पता है कि एक्स वाई इसके मेजर और माइनर एक्सिस हैं। तो हमने लिख दिया कि एफ ऑफ एक्स वाई, यानी एफ में कौन कौन से वेरिएबल हैं? एक्स भी है और वाई भी है। अच्छा जी, अब हमने अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी डिफरेंशियल की, तो हम डी एफ कैसे लिखेंगे? पार्शल एफ बटा पार्शल एक्स डी एक्स प्लस पार्शल एफ बटा पार्शल वाई डी वाई। अच्छा, अगर हमारे पास इसी तरह यहाँ 2-3 होते वेरिएबल एक्स वाई जेड होते तो हम क्या करते? पार्शल एफ बटा पार्शल एक्स डी एक्स प्लस पार्शल एफ बटा पार्शल वाई डी वाई प्लस पार्शल एफ बटा पार्शल जेड डी जेड। अब चूँकि हमें पता है कि एक्स वाई इसके मेजर एंड माइनर एक्सिस हैं तो हमने बता दिया कि एफ़ जो है वो किसके बराबर है? एफ़ ऑफ एक्स वाई के बराबर है। अब हम पहले तो इक्वेशन नंबर 1 वो एफ़ किसके बराबर है? पाई एक्स वाई के बराबर है। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव एफ़ विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो वो किसके बराबर होगा? एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा, तो पाई वाई हो गया। इसी तरह एफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो पाई एक्स आ गया। अब ये दोनों चीज़ें जो है ना आपने इसमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है, लेकिन उससे पहले आपने बताना है कि डी एक्स और डी वाई क्या चीज़ है। अब डी एक्स एंड डी वाई आर एरर्स इन एक्स एंड वाई। अब आपने क्या क्वेश्चन आपका क्या था कि फाइंड द परसेंटेज एरर। आपने इसका क्या निकालना था? परसेंटेज एरर। तो इसमें जो डी एक्स और डी वाई है ना वो उसके एरर्स को शो कर रहा है। when +1% of error is made in measuring the major and minor axis। अब +1% का क्या मतलब है? x में +1% एरर है और y में भी +1% एरर है, तो हम dx किसके बराबर लिखेंगे? +1% x। इसी तरह dy को हम लिखेंगे +1% y। तो 1% का क्या मतलब होता है? परसेंट का मतलब होता है 1/100। अगर 2% हो तो उसका क्या मतलब होगा? 2/100। तो 1% एरर इन एक्स, तो 1/100 एक्स हो जाएगा। इसी तरह डी वाई किसके बराबर होगा? 1/100 वाई के बराबर होगा। इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पार्शल एफ बटा पार्शल एक्स की जगह आपने क्या लिख दिया? पाई वाई, और डी एक्स की जगह क्या लिखा? x/100। इसी तरह पार्शल एफ बटा पार्शल वाई की जगह आपने पाई एक्स लिखा
और डी वाई की जगह वाई बटा 100 लिखा। अब देखें पाई एक्स वाई कॉमन निकल रहा है और 1/100 प्लस 1/100 को हम कंबाइन करेंगे तो किसके बराबर होगा, 2/100 के बराबर होगा। तो आपने क्या लिख दिया कि पाई एक्स वाई 2/100। तो इसका मतलब है कि 2% एरर है इन द एरिया ऑफ एन एलिप्स। तो डी एफ आपका क्या है, 2% एफ। तो 2% एरर इन द एरिया ऑफ एन एलिप्स। अच्छा, अब उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका ये है, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 2 ही है ये आपका क्वेश्चन। फाइंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल whose sides are 6.03 and 7.96। जैसा कि अभी मैंने आपको समझाई है एक बात कि अगर एक स्टूडेंट 89.9% मार्क्स देती है तो वो किसके बराबर होगा, 90%। वो कहेगी कि मैंने अप्रोक्सीमेटली 90% मार्क्स लिए। इसी तरह अगर उसके 89.3 मार्क्स हों तो वो कभी ये नहीं कहेगी कि मैंने 90% मार्क्स लिए। तो इसी तरह इस क्वेश्चन में अब आपने ये बात अच्छी तरह समझनी है क्वेश्चन में कि अब उन्होंने कहा है कि आप एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका आपने हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, जिसकी साइड्स आर क्या हैं, 6.03 एंड 7.96। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट एफ बी द हाइपोटेन्यूज एंड एक्स वाई बी द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। देन आपके पास पिथागोरस थ्योरम है कि आपके पास एफ स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको पता है ना कि बेस हमने एक्स रखी है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई, बेस आपकी एक्स है, परपेंडिकुलर आपका वाई है, तो इसका हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा। एफ स्क्वायर भी कहेंगे आप, और एफ तो उसके स्क्वायर रूट के बराबर होगा। तो एफ किसके बराबर है, एक्स वाई। अभी हमने डिफरेंशियल का जो टॉपिक किया है तो इसके मुताबिक डी एफ किसके बराबर होगा, पार्शल एफ बटा पार्शल एक्स डी एक्स प्लस पार्शल एफ बटा पार्शल वाई डी वाई। ये आपकी क्या कहलाएगी, क्वेश्चन नंबर इसको आप 2 कह लें, 1 आप इसको कह लें। एफ स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। तो अब हम देखते हैं, तो डी एफ आपका है ये हो गया। अब आप देखेंगे अगर आप ये एफ आपका किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्योंकि ये एफ स्क्वायर है तो एफ इसका स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा। तो आप इसका जब पार्शल एफ बटा पार्शल एक्स लेंगे तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसकी पावर -1/2 हो जाएगी, और फिर x का डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आ जाएगा। अब ये 2 से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। यहाँ डेरिवेटिव मैं आपको औरल बता रही हूँ थोड़ी कि 1 पावर रूल से जब हम करेंगे तो 1/2 साइड पे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसकी पावर में से एक माइनस होगा तो -1/2, फिर x का डेरिवेटिव लेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा। तो आपका आंसर आ रहा है x बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह आप पार्शल एफ बटा पार्शल वाई लेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा कि y बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखें कि x की वैल्यू उन्होंने आपको जो वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 6.03 दी हुई है। जो रकम ऊपर हो 6.03 तो हमारा x 6 कहलाएगा और dx कहलाएगा 0.03। और अब देखेंगे दूसरी रकम आपकी जो दी हुई है वो है आपके पास 7.96। 7.96 इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8। तो हम y को 8 के बराबर रखेंगे और इसका dy किसके बराबर रखेंगे, -0.04। अगर 8 में से आप 0.04 को माइनस करें तो आपका 7.96 आंसर आ जाएगा। इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन। तो हमारे पास f किसके बराबर है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x किसके बराबर है, 6 का स्क्वायर, और y किसके बराबर है, 8 का स्क्वायर। तो ये बराबर है किसके, 100 के। तो ये आंसर आ गया आपका 10। अब दोबारा सुन लें, क्वेश्चन में आपकी रकम है 6.03। अब इसमें x 6 कहलाएगा और dx 0.03 कहलाएगा, यानी 6 प्लस 0.03 x प्लस dx। अच्छा, y आपका 8 क्यों कहलाएगा, क्योंकि 7.96 इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8। और 8 आप y किसके बराबर रखेंगे, 8 के बराबर, और dy यानी उसमें माइनस करेंगे 0.04 तो आपकी वही रकम आ जाएगी जो कि क्वेश्चन में दी हुई है। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है
पार्शल एफ बटा पार्शल एक्स जो आपने निकाला तो उसका आंसर 6/10 आ गया। 6/10 कैसे आया कि आपने उसमें एक्स और वाई की वैल्यूज पुट की है। आपको ये दिखा दिया है कि √x² + y² किसके बराबर है, 10 के बराबर है, और वो आपका x 6/10 और इसी तरह y का डेरिवेट वैल्यूज़ पुट करने से 8/10 आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो डी एफ क्या है, पार्शल एफ बटा पार्शल एक्स डी एक्स प्लस पार्शल एफ बटा पार्शल वाई डी वाई। तो हमने पार्शल एफ बटा पार्शल एक्स का आंसर जो कि नंबर्स में था 6/10 और डी एक्स आपका क्या है 0.03। इसी तरह पार्शल एफ बटा पार्शल वाई किसके बराबर है 8/10 के, और उसका डी वाई किसके बराबर है -0.04 के। अब देखें 0.04 का मतलब है कि ये 0.2 उसके बाद नंबर्स के बाद लगा हुआ है, 2 नंबर्स हैं, तो इसको 4/100 लिखेंगे। जब इसकी डेसिमल ख़त्म करेंगे तो फ्रैक्शन की फॉर्म में ये 4/100 आ जाएगा। इसी तरह 0.03 भी किसके बराबर आ जाएगा 3/100 के बराबर, क्योंकि 0.2 नंबर्स के बाद लगा हुआ है। अब 6/10 100 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 हो जाएगा। अब ये 1/1000 तो कॉमन आ गया, और ये ब्रैकेट में आपने 18 - 32 को माइनस कर दिया तो -14/1000 आ गया। अब आप देखें हम इसका आंसर डेसिमल में लाना चाहते हैं तो 3 नीचे 3 0 हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा -0.014 -0.04 है। हैज़ द रिक्वायर्ड हाइपोटेन्यूज क्या है कि f + df, यानी ये df आपका क्या आ रहा है -0.014 और f आपका क्या था 10, तो 10 में से आप ये माइनस कर देंगे तो 9.986 इज़ द रिक्वायर्ड हाइपोटेन्यूज आ गया। अब आप देखें कि नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है और फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट फार्मूला फॉर द चेंज टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर व्हेन स्मॉल चेंजेस आर मेड। अच्छा, फाइंड एन अप्रॉक्सीमेट फार्मूला फॉर द चेंज इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इफ स्मॉल चेंजेस आर मेड इन द बेस रेडियस आर एंड द हाइट एच। अब देखें इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अप्रॉक्सीमेट फार्मूला निकालें कि जो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की टोटल सरफेस एरिया में चेंजेस कर रहा है, उसका आपने फार्मूला निकालना है। अगर इसमें कुछ छोटी चेंजेस की जाएँ उसकी बेस में जिसका रेडियस आर है और हाइट एच है। अब देखें इस फार्मूले में, इस क्वेश्चन में आपने एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाना है और आपको क्वेश्चन में बता दिया है कि इसका रेडियस आर है और हाइट इसकी एच है। तो लेट एफ बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट एच एंड रेडियस आर। तो एफ किसके बराबर है, एरिया ऑफ द वर्टिकल सरफेस प्लस एरिया ऑफ द सिलेंडर, यानी इसकी वर्टिकल सरफेस का एरिया और टोटल एरिया और एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये फार्मूला हमने याद रखना है कि 2πRh + 2πr², ये एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या है 2πr², और एरिया ऑफ द वर्टिकल सरफेस क्या है 2πRh। अब इस इक्वेशन से हमें नज़र आ रहा है कि f किसका फंक्शन है, स्मॉल r, और h का फंक्शन है। अब हम df निकालेंगे। df हम जब निकालेंगे तो हमें ये डिफरेंशियल जो के फार्मूला जो मैंने अभी आपको समझाया उसके तहत हम इजीली निकाल सकते हैं कि हमें नज़र भी आ रहा है कि f इज़ अ फंक्शन ऑफ r एंड h। तो हम जब डिफरेंशियल के तहत इसको सॉल्व करेंगे तो पार्शल f बटा पार्शल r dr प्लस पार्शल f बटा पार्शल h dh। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 कहलाएगी। अब इक्वेशन नंबर 2 में जब आप पार्शल f बटा पार्शल r निकालेंगे, इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो 2πh + 4πr आ रहा है, और पार्शल f बटा पार्शल h लेंगे तो 2πr आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो क्या है 2πh + 4πr dr प्लस 2πr dh। अब देखें इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, पूरी इक्वेशन में 2π कॉमन आ रहा है। 2π जब हम कॉमन लेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा कि पाई
पाई प्लस 2r आपने 2 पाई कॉन्स्टेंट ले रहे हैं ना, पाई प्लस 2r dr प्लस r dh, ये आपकी रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेट फार्मूला है फॉर द चेंज इन टोटल सरफेस एरिया। तो अभी ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इसके दरमियान के क्वेश्चन भी मैंने आपको फर्स्ट करवा दिया है, सेकंड करवा दिया है, 7th करवा दिया है, एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ। बाकी जो है आप इसको बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह एक एग्जांपल भी है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास है ए बॉक्स इज़ अ स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। द बेस ऑफ ए बॉक्स इज़ अ स्क्वायर ऑफ साइड। बस बुक से आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि ये क्वेश्चन नंबर 4 है। द बेस ऑफ ए बॉक्स इज़ अ स्क्वायर ऑफ साइड्स 5.005, द डेप्थ इज़ 7.998, फाइंड द वॉल्यूम। अब देखें, आपको पता चल रहा है कि इसमें जो 5.005 है, तो इसमें क्या है कि x आपका 5 कहलाएगा और dx आपका क्या कहलाएगा 0.005। इसी तरह y आपका 7.998 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 8 के बराबर होगा, तो y आपका 8 कहलाएगा। अब 8 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7.998 आ जाएगा। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या है, ए बॉक्स इज़ अ स्क्वायर ऑफ साइड। तो लेट एक्स एंड वाई बी द डायमेंशन ऑफ ए बॉक्स हुज बेस इज़ अ स्क्वायर, जिसकी बेस क्या है, स्क्वायर है। ये क्वेश्चन में लिखी हुई है ये बात। लेट एक्स एंड वाई बी द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर बेस एंड जेड बी द डेप्थ ऑफ द बॉक्स। अब हम जो बेस ऑफ ए बॉक्स की लेंथ है वो एक्स एंड वाई सेम रखते हैं और जेड बी द डेप्थ ऑफ बॉक्स। इन दिस केस एक्स बराबर है वाई के, एक्स को हम वाई के बराबर रख लेंगे। तो लेट वी बी द, अब हमने इसमें क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। किसी भी चीज़ का वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, लेंथ विड्थ अब हाइट। तो बेस क्या है, एक्स वाई जेड। अब इसका मतलब क्या है कि वी किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है। अब हम डी वी जब हम निकालेंगे तो अब आप देखें कि 3 फंक्शन आपको नज़र आ रहे हैं, पार्शल वी बटा पार्शल एक्स डी एक्स प्लस पार्शल वी बटा पार्शल वाई डी वाई प्लस पार्शल वी बटा पार्शल जेड डी जेड। ये इक्वेशन नंबर 2 कहलाएगी। अब इक्वेशन नंबर 2 में अब आपने पार्शल वी बटा पार्शल एक्स, आपके पास वी किसके बराबर था, एक्स वाई जेड के बराबर था। आपने उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया, पार्शल डेरिवेटिव, तो वो वाई जेड के बराबर आ गया। पार्शल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया तो वो एक्स जेड के बराबर आ गया। पार्शल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड लिया तो वो एक्स वाई के बराबर आ गया। अब जो क्वेश्चन में आपको रकमें दी हुई हैं वो क्या है कि एक्स बराबर है 5.005। तो एक्स आपने, मैंने पहले भी आपको बताया कि एक्स किसके बराबर है, 5 के बराबर है, और डी एक्स किसके बराबर है, 0.005 के बराबर। इसी तरह चूँकि एक्स और वाई को हमने इक्वल रखा है बेस में, तो वाई भी 5 के बराबर है और डी वाई भी 0.005 के बराबर है। जबकि जेड को हमने 8 काउंट किया है क्योंकि 7.998 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 8। तो z आपका 8 के बराबर है। अब उसमें से क्या माइनस करें कि वो रकम आ जाए जो कि क्वेश्चन में है, तो वो है -0.002। अब देखें v का फार्मूला आपका क्या है, एक्स वाई जेड का। उसमें आप ये नंबर्स की फॉर्म में जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, यानी x 5 के बराबर है, y 5 के बराबर है, z 8 के बराबर है, वो काउंट की तो v किसके बराबर आ गया, 200 के बराबर आ गया। इसी तरह आप पार्शल v बटा पार्शल x में वाई जेड लेते हैं तो वो क्या हो गया, 40 के बराबर। इसी तरह बस पार्शल का v और पार्शल वाई एक्स जेड है तो वो 40 के बराबर आ जाएगा। x की वैल्यू क्या है 5 और z की वैल्यू क्या है 8, तो 8 5 = 40। इसी तरह पार्शल v बटा पार्शल z में एक्स वाई डेरिवेटिव जो आ रहा है तो वो क्या होगा कि 25 आ गया। अब सारी वैल्यूज़ को आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो आपके पास डी वी किसके बराबर आ गया 40, और ये आपने क्या किया कि पार्शल वी बटा पार्शल एक्स डी एक्स। अब डी एक्स आपका 0.005 है, पार्शल वी बटा पार्शल वाई वैल्यू नंबर्स की फॉर्म में 40 है तो ये 0.005 है, और पार्शल वी बटा पार्शल जेड तो वो क्या है -0.002। अब आप ये क्या है 25, यहाँ भी प्लस, पहले आप लिखेंगे +25 और अंदर लिखेंगे -0.002, तो वो किसके बराबर हो जाएगा -25 के। अब आप देखेंगे ये रकमें आपकी नीचे
1/1000 तो सेम आ रहा है, तो हम ऊपर की जो न्यूमरेटर की रकम है उन सबको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 200 + 200 - 50, तो ये क्या हो गया 350। 400 - 50 किसके बराबर हो गया, 350 के बराबर हो गया। अब 350 में से एक ज़ीरो नीचे वाले ज़ीरो से कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, 35/100। अब 35/100 को डेसिमल में लिखेंगे तो 0.35 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम आपके पास क्या है, V + dV। अब V किसके बराबर हमने निकाला था, वो 200 था, और dV आपका क्या आ रहा है 0.35, तो 200.35 इज़ द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। तो ये आपके क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, और इससे रिलेटेड आप बाकी क्वेश्चन भी देखें, और फिर आपको अब ये समझ आ गई होगी कि हमारे पास x कैसे निकालना है और dx कैसे निकालना है। तो अब इन क्वेश्चन को आप करें, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी है, उसको भी आप लोगों ने करना है, और इससे रिलेटेड जो बाकी 2 क्वेश्चन हैं उनको भी आपने पढ़ना है।